दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो इस समय देखने में आ रहा है कि पॉल्यूशन को लेकर के दिल्ली वासी खासे परेशान है। हमारे बीच में जेके फाउंडेशन के संस्थापक विनोद जैन जी है। विनोद जैन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन को लेकर? नमस्कार। देखिए, जहाँ तक ब्लड इस समय जो ये हमारे यहाँ पोल्यूशन चल रहा है, जी। पोल्यूशन इतना चल रहा है कि इस समय ऐसे लगता है जैसे सड़क के ऊपर अगर चले, सुबह हम मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हलक के अंदर जो है राख जा रही है, खांसी होती है, सब कुछ होता है। तो इतना परेशान हो जाते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। आंखों से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये एक स्वाभाविक सी बात हो रही है। और दिल्ली वालों को तो अब लगता है ऐसे जैसे कि एक हैबिचुअल हो गए हैं, इतनी इस दम घोटू गैस चैम्बर के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं और आदतन हो गए हैं, आदत पड़ गई है कि उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं सरकारों से भी गुजारिश करूंगा, सरकारें ठीक है, हमारा मानना है कि सरकारें पहली भी सरकारों ने खूब कोशिशें की और कि पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए। वर्तमान की सरकार भी और केंद्र सरकार भी अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन एक एज ए निवासी या एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मेरा एक मानना है, कुछ मेरे सुझाव है, हो सकता है कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन इसके बारे में हम अपनी एनजीओ के माध्यम से एक मुहिम भी शीघ्र ही चलाएंगे, आप लोगों का सबका साथ लेकर के। एक तो जितने भी दिल्ली के अंदर मुख्य सड़क है कम से कम सभी जो है अतिक्रमण मुक्त हो जाए, फुटपाथ के ऊपर सिर्फ फुटपाथ ही रहे और उसके ऊपर फुटपाथ पे सिर्फ पदयात्री ही चले। एनक्रोचमेंट नाम की चीज, एनक्रोचमेंट बिल्कुल हट जाए, किसी भी तरह से एनक्रोचमेंट ना हो। ये जो गरीबी के नाम पे कि हम तो गरीब हैं जी, हम कहाँ जाएं, भाई गरीब आदमी हो तो इसका मतलब दूसरे उनको भी तो नुकसान हो रहा है। जो व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर के सामान बेच रहा है वो भी तो यही, इसीलिए उसको भी तो सांस वही मिल रही है, दम घोटू उसका भी हो रहा है, लेकिन उसको अपना दिख रहा है तो इसलिए वो हो नहीं रहा। तो मेरा गुजारिश यही है कि सरकारों से कि यदि ईमानदारी से कोई काम करना चाहता है, जितनी भी हमारी सिविक एजेंसियां हैं उन सबको मिलकर के, ना कि अभी जब अब ये क्राइसिस चल रहा है, बजाय इस समय करने के हमेशा एवरी टाइम ये डिसाइड कर लें कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी एनक्रोचमेंट सड़कों पे नहीं होगा। जब ट्रैफिक फ्लो चलेगा तो बहुत अच्छे तरीके से, जब ट्रैफिक चलेगा तो नेचुरली बात है कि एग्जॉस्ट होगी नहीं ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो है ना, जितनी एग्जॉस्ट है उससे ज्यादा नहीं होगा। जी, दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे मेन चौराहे हैं उनके से 200 मीटर पहले या बाद में बस स्टैंड बनाया जाए, बिल्कुल उसी के ऊपर जो बस स्टैंड होते हैं या ऑटो स्टैंड होते हैं वो भी एक जाम का कारण बनते हैं। तीसरा मेरा कहना है कि ये मेन ये भी बात है, जैसे कि हम दुर्गापुरी चौक के आसपास रहने वाले हैं, हमारे दुर्गापुरी चौक पे हम देखते हैं कि आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने गेट लगा लिए हैं और वो गेट जिस समय ट्रैफिक जाम होता है तब भी वो गेट नहीं खोलते, जिसका परिणाम ये होता है कि एकदम इतना जबरदस्त जाम लग जाता है, भयंकर जाम में लोग जूझते रहते हैं। तो वो भी एक कारण है। मैं जो संबंधित विभाग है आपके माध्यम से उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि उन लोगों के प्रति भी थोड़ा उनको समझाएं, या अगर नहीं समझते हैं तो अपने तरीके से जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसको कार्यान्वयन करने के लिए जो भी उन्हें स्टेप उठाने पड़े वो उठाएं। कम से कम सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे 2 बजे, मतलब शाम को 6 बजे तक 10 बजे तक खुला रखें, सुबह 9 बजे से रात को 2 बजे तक अगर खुला रखें वो गेट तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि नहीं यहाँ को लोग आएंगे, भैया ये सड़क सबके लिए है और गेट लगाना अगर इस तरह से कोई करता है तो इसका मतलब गेट लगाने के सुरक्षा के नाम पे वो एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो एनक्रोचमेंट, मेरा तो मेन बात है कि एनक्रोचमेंट खुलने चाहिए। विनोद जी, सुझाव तीनों दिए, बहुत सुंदर दिए, बहुत बढ़िया। अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है तो काफी हद तक शायद राहत मिल सकती है। बिल्कुल राहत मिलेगी, आप लोगों को भी लगेगा, सभी को लगेगा। जब एक बार करके तो देखे सरकार, बिल्कुल एक बार करके देखे। सरकार ने जो ग्रैब 3 लगाया, आपको कुछ नजर आ रहा है कि उससे कुछ फायदा? देखिए, ग्रैब 3 लगा दिया, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, लगता होगा जो वैज्ञानिक है या जो इसके विशेषज्ञ हैं उन्हें लगता होगा, लेकिन मेरा एक मानना यह भी है कि इसमें पिस कौन रहा है? जो एक आम मजदूर है जो सुबह कमाता, सारे दिन कमाता है, शाम को वो 2 किलो आटा दुकान से खरीद के लेके जाता है, अपने बच्चों को खाना खिलाता है, उसके लिए तो कोई सोचे? सोचते होंगे, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी अगर कोई आती है जो रजिस्टर्ड है, हर आदमी तो रजिस्टर्ड हो नहीं पाता, ना उन तक ये सब चीजें जानकारियां हैं, ना उनका ठेकेदार उनको जानकारी देता, नंबर 2 में सब काम करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकारों को
ठोस कदम ऐसे उठाने चाहिए। ये नहीं कि सड़क पे पानी छिड़क दिया हो गया, तीसरी हो गई जी, हमारा तो हो गया काम। नहीं, सब कुछ काम होने चाहिए। जो भी काम कर रहे हो आप, रोड पे छिड़काव करना मिट्टी को दबाने के लिए या पोल्यूशन को हटाने के लिए, ठीक है, करें वैज्ञानिक। लेकिन जो मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा तो ये पुरजोर निवेदन है, अनुरोध है प्रशासन से, सरकार से, कि एनक्रोचमेंट फ्री दिल्ली अगर करेंगे, रोड के ऊपर अगर फ्लो ट्रैफिक चलेगा, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल बहुत बेहतरी होगी। विनोद जी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए आर्टिफिशियल बारिश के लिए, बारिश की बूंद भी नहीं। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा, मैं क्या कहूँ इसको, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इतना पैसा लगने के बावजूद भी, या तो ये रही कि जानकारी का अभाव रहा, प्रैक्टिकली नहीं हो पाया, या क्या कारण रहा, इसके तो वैज्ञानिक कारण होंगे, या जिन लोगों ने कराया वही लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, वो लोग समझदार हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता उनके मुकाबले उन लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर प्रॉपर कोई उनके लिए, जैसा कि हमें अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगता है कि भाई अनुकूलता नहीं थी, मौसम अनुकूल नहीं था आर्टिफिशियल बारिश कराने के, तो करानी नहीं चाहिए थी। अब किस तरह से हुआ है, वैज्ञानिकों की कमी है या हमारी उसकी वो है, वो तो सरकार। विनोद जी, दिल्ली की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भी सरकार रही, तब भी पॉल्यूशन था। अरविंद केजरीवाल रहे, तब भी पॉल्यूशन, और आज भाजपा की भी सरकार है तो भी पॉल्यूशन। देखिए, पॉल्यूशन किसी भी राजनीतिक दल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात तो ये है कि हम जो है ना, प्रकृति के विरुद्ध होते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, जगह हमारे पास है नहीं। हम, जैसे कि आपको मालूम ही है, हम समय समय पे पौधे वितरण करते हैं, हम पेड़ वितरण नहीं करते। हम हमेशा जो है ना पौधे देते हैं लोगों को, गमले देते हैं साथ में, ताकि लोग अपने घरों में गमले तो लगाएं। हमने अपने ऑफिस में भी गमले लगा रखे हैं ताकि लोगों को लगे, मतलब हरियाली जो है ना, वो ऐसे ऐसे पौधे आ रहे हैं कि जो जो ये एयर प्यूरिफायर का काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा सबको, वो एयर प्यूरिफायर ना ले। एयर प्यूरिफाई से याद आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है सरकारों की मिली भगत है और एयर प्यूरिफाई बेचने के। ये तो सरकार बताएगी, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह की वो शरारत है किसी की। लेकिन ये है कि कुछ भी हो, इसमें जो है हम आम नागरिक को भी जो है ना सजग होना पड़ेगा, और अपने आप ही, जैसे मेरी 10 फुट की दुकान है, 20 फुट बाहर सड़क पे घेर रखा है, वो बंद मुझे खुद ही करना पड़ेगा। पॉल्यूशन के जिम्मेदार वास्तव में कौन, जनता या प्रशासन? दोनों जिम्मेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी सरकार है, जितनी जनता जिम्मेदार है उतनी सरकार है। क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जब तक सरकारी या प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक लोग ये काम बंद नहीं करेंगे ना, कि तू लगा ले, हमें दे दे, तू रेडी लगा, सामान बाहर तक रख ले, कहीं भी रख ले। अब हमारे 100 फुटे रोड के ऊपर ही कई लोग हैं, शोरूम है, उन्होंने बाहर तक डेकोरेट कर रखा है, बाहर फुटपाथ खत्म, फुटपाथ के ऊपर अस्थायी उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। 100 फुटा रोड की तो बात करें, लेकिन सीलमपुर के अंदर एंट्री करने के लिए, मौजपुर आने के लिए नहीं, उधर से तो सोचना पड़ता है। अगर आप सीलमपुर टी पॉइंट से जाफराबाद रोड जमुना विहार के लिए करेंगे तो वहां तो सोचना पड़ता है, आपका दम निकल जाएगा निकलने के लिए, आते ही नहीं है वहां। ऐसे में पार्षद, विधायक, सांसद क्यों चुप बैठे हैं? सब मस्त है जी अपने आप में, सब मस्ती ले रहे हैं। बात ये है कि किसी को किसी से नहीं, सब ये सोचते हैं कि ये नाराज ना हो जाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई रहेगा कि लाइव रहेगा, जिंदगी किसी की बचेगी, तो नाराज और बेनाराज होगा ना जी। नाराज और खुश तो तब होगा आदमी। केजरीवाल सरकार का ऑड इवन कितना सही था? देखो, हर तरह की पॉलिसी है गवर्नमेंट, वो उनकी पॉलिसी थी, उससे थोड़ा सा कम तो होता था, लोग ट्रैफिक रोड पे कम आता था। और ये भी संभवतः कुछ ना कुछ तो अब करेंगे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी बनी हुई है जैसे ग्रैब फोर्ट लगता है। अभी एक दिन, बल्कि परसों की शायद बात है, लग भी रहा था कि ऐसे जब ग्रैब फोर्ट लग गया, सोशल मीडिया पे आना भी शुरू हो गया था, लेकिन बाद में वो ये हुआ कि नहीं, अभी लगा नहीं है। तो लग जाएगा, ग्रैब फोर्ट भी लग जाएगा, ग्रैब 5 भी लग जाए, जो मर्जी लग जाए, लेकिन जब तक समाधान, रूट कॉज नहीं हम उसको खत्म करेंगे, जब तक उसकी जड़ों में जाकर के उसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक पॉल्यूशन खत्म होने वाला नहीं है। इंसान खत्म होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा।